एक और कश्मीर की वादियों में बम फटते हैं, दूसरी ओर एक गैंगस्टर देशभक्ति की बात करता है। पहलगाम के बीच उठती है एक नई बहस। क्या देश की सुरक्षा अब अपराधियों के भरोसे है या देशभक्ति के नाम पर चल रहा है एक नया ड्रामा? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर और दिलचस्प मुद्दे पर, जिसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला के रख दिया है। हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के फैसले के बारे में, जो हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद आया और इसे लेकर अमित शाह भी हैरान हो गए। तो क्या है इस फैसले का सच, जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम हमले की, जो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुआ। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी और आतंकवादियों का कायराना हमला भी था। इस हमले ने भारतीय सुरक्षा बलों को एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन इस हमले के बाद एक और बड़ा मोड़ आया और ये मोड़ था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फैसला। ये हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सूत्रों के मुताबिक गैंग ने हमले के बाद एक बड़ा निर्णय लिया, जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के लिए एक चुनौती बन सकता था, जिसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को भी हैरान कर दिया है। अमित शाह को जब इस फैसले की जानकारी मिली तो उनका रिएक्शन चौंकाने वाला था। इस फैसले का असर भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसने अपनी आपराधिक दुनिया में नाम तो कमाया है। ड्रग्स, रंगदारी और हत्या के मामले में वो एक बड़े गैंग लीडर के रूप में भी पहचाना जाता है, लेकिन अब उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चौंक गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से की लहर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले का बदला लेने की धमकी तक दे डाली है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या से आहत होकर बदले की आग में जल रहा है। गैंग ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि वो पाकिस्तान में घुसकर 1 लाख के बराबर व्यक्ति को मारेंगे, जिससे उनका इशारा लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की ओर है। गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, हम अब पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। इस धमकी के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सरकार ने हाफिज सईद की सुरक्षा को और भी कड़ी कर दी है। लाहौर के मोहल्ला जोहर स्थित उनके निवास को अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है, जहां पूर्व स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG कमांडोज की तैनाती की गई है और 1 किलोमीटर के दायरे में जेस्चर डिटेक्शन यानी कि CCTV कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। हालांकि हाफिज सईद को 2019 से आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में 40 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वो अपने पिछले 3 सालों में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दिया, जिससे उसकी गतिविधियां और भी जारी होने के संकेत मिलते रहे। हाफिज सईद भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि वो कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, जिनमें 2008 के मुंबई हमले तक शामिल है। इन हमलों में 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी और इसके लिए सईद को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और रूस ने भी उसे आतंकवादी घोषित किया। सईद की पाकिस्तान में खुलेआम गतिविधियां और वहां की सरकार द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान करना पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता रहा है और इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने का भी अवसर मिलता रहा है। सईद के खिलाफ कार्रवाई करना आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है और अन्य देशों के साथ सहयोग को काफी मजबूत भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये धमकी और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया है। वेस्टर्न घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि NIA की टीम जल्द ही भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के संवेदनशील इलाकों में पहुंच सकती है, जहां से आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। इन इलाकों में माछिल, केरन, नौगाम, बारामूला और उरी जैसे संभावित घुसपैठ पॉइंट्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही NIA उन सुरंगों की भी जांच कर रही है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि आतंकियों ने भारत में घुसने के लिए इसे खोदा होगा। NIA सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों ने बॉर्डर पार करने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल किया हो सकता है। एजेंसियों ने भारत पाक सीमा पर कुछ संदिग्ध पॉइंट्स को भी चिन्हित किया है, जिनमें माछिल, केरन, नौगाम, बारामूला और उरी शामिल है।
इन इलाकों में आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए एनआईए की टीम जल्द ही यहां पर जांच भी शुरू कर सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि संभावित सुरंगों की तलाश और घुसपैठ के रास्तों की पहचान जल्द ही की जा सकती है। पहलगाम हमले की जांच में एनआईए हर पहलू को बारीकी से देख रही है। इसमें टेक्निकल और फॉरेंसिक जांच तक शामिल है। एनआईए ने पहले ही बैसरन घाटी में कई सबूत जुटाए हैं और अब जांच का दायरा पाक भारत सीमा तक बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार हमले में शामिल आतंकवादियों के रास्तों और उनके समर्थकों की पहचान के लिए एनआईए दिन रात काम कर रही है। हाल ही में कुपवाड़ा, हदवाड़ा और पुलवामा में 100 से भी ज्यादा आतंक समर्थकों को हिरासत में लिया गया था, जो इस जांच का हिस्सा है। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए सुरंगों का इस्तेमाल करता रहा है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाकों में भी पहले भी ऐसी कई सुरंगें मिली थी, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों ने मिलकर ही बनाया था। एनआईए को शक है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी भी ऐसे ही किसी सुरंग से भारत में दाखिल हुए होंगे। आपको याद दिला दें कि पहलगाम की बैसन घाटी में 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने आतंकी हमले का जिम्मा लिया था, जिसमें 27 लोगों की जान गई थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट तक दे डाली। उधर एनआईए भी इस हमले की जांच में पुरजोर तरीके से जुटी हुई है और अब उसे कई अहम सुराग तक मिल चुके हैं। एनआईए की जांच का मुख्य मकसद हमले की हर कड़ी को जोड़ना है। एजेंसी को ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आतंकी कोकेरनाग के जंगलों से बैसरन घाटी तक कैसे पहुंचे और उनके स्थानीय समर्थक कौन थे। बैसरन घाटी में पहले ही खच्चर वालों से पूछताछ की जा चुकी है और अब बॉर्डर वाले इलाकों पर भी उनकी नजर है। तो उधर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ असीम मुनीर को एनएसए नियुक्त किया है। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध भी कम कर दिए हैं। अमेरिका ने भी इस दौरान कहा है कि वो आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और पीएम मोदी को उसका पूरा समर्थन है। पहलगाम हमले के बाद देश पहले से ही गुस्से में था और उसी वक्त जब एक कुख्यात गैंग धमकी देने लगा तो सवाल भी उठने लाजमी हो गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये चाल क्या किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है या फिर आतंकी ताकतों को जवाब देने की कोई खुदगर्जी? एक और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर एक अपराधी गैंग है जो खुद को देशभक्त बताने की अब कोशिश कर रहा है। तो अब देश को सोचना होगा और शायद सरकार को भी ये तय करना होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।